तो हेलो नसर अकेडमियंस, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ लाइट क्लास 10। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने सबको पढ़ा रखा है कि एफ से क्या डिनोट करते हैं, यू से क्या डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वी से क्या डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें सेम कन्वेंशन वगैरह पढ़ा रखी है। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। पहले तो देख लो कि हमारा मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आज हम लोग इसी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज याद रखिएगा। देखिए अब मैंने क्या कर लिया, डायग्राम एक बना लिया। ये हमारा एक हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ये कॉनकेव मिरर बना लिया। दिस वन इज द पॉलिश्ड सरफेस ऑफ दैट कॉनकेव मिरर। मिरर है तो भैया सरफेस पॉलिश दिखाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो कहां टच कर रहा है, मिरर को पोल पे टच कर रहा है। दैट इज एम एंड द अपर्चर, द एंडिंग्स ऑफ दैट मिरर, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख लिया। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस किया हुआ है। इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस को देख रखा था हमने कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। दूसरा हम लोगों ने देख रखा था इमेज फॉर्मेशन का तरीका कि अगर कोई रेज जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो उसी पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी। दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इमेज हो जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। बस ऐसे लिख लेंगे, ये ए डैश और ये बी डैश ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा इमेज कैसा होगा, मिरर के पहले बन रहा है इसलिए रियल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड होगा। साइज देख सकते हो, इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, छोटी होगी। तो इनमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इसी से हम लोगों को प्रूफ करना है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इजी है। तो पहले एक चीज देखिए कि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन में पढ़ा रखा है, पोल ऑफ द मिरर से। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज के डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी चीज। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम लोग किससे रिजेंबल करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। इस चीज को याद रखिए। फोकस पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से डिनोट करते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। हमने सारा रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है, तो घबराए नहीं रहने हम। अब देखिए साइन में इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे कि यहां से कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर अलाइन कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर अलाइन कर लिया हमने, ये हो गया हमारा पॉइंट S और ये हो गया हमारा पॉइंट K। दैट वुड बी द 90 डिग्री एज इट इज, ठीक है। आइए हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे। देखिए हम लोग सिमिलैरिटी का गेम खेलेंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश सी में, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, इसमें देखो बेटा कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, इसमें भी एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स की ट्रिपल एंगल सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब भी कोई ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो ये कॉन्सेप्टम है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी चीज, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पहले का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू फर्स्ट बेस अपॉन सेकंड का बेस, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिमिलैरिटी यूज करेंगे। देखिए मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, इनकी बात करें तो आप देख रहे हो इसमें क्या है कि एंगल ए बी सी जो है ये इक्वल है एंगल ए डैश बी डैश सी के, दैट इज 90 डिग्री। दूसरा एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल ए डैश सी बी डैश के। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो तीसरी एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल, यानी कि एक और चीज दिखाना हो दिखा सकते हैं, एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा, बी ए सी इक्वल हो जाएगा बी डैश ए डैश सी के, ठीक है ना, याद रखिए।
अब अगर हम लोगों ने ये लिख रखा है, ये भी कैसे इक्वल हो जाएगा, देखो ये और ये आपस में पैरेलल, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कॉन्सेप्ट पूछ ले कोई क्यों, तो डायरेक्ट लिख लेना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यानी ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, देयरफॉर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle A dash B dash C dash। किससे, by ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। कौन से सिमिलैरिटी से, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब मैंने कहा कि कोई दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, कोई दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि फर्स्ट का परपेंडिकुलर अपॉन सेकंड का परपेंडिकुलर। इस चीज को मैं यहां लिखता हूं कि सिंस हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। देयरफॉर इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। क्या होगा, बी डैश सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया हमने। अब ठीक इसी तरीके से हम देखें तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या ऐसी कंसीडरेशन को फॉलो अप कर रहा है। देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि अगर ये भी सिमिलर है तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, गलत हुई यहाँ ठीक हो गया, सिमिलरली, भाई किसी को गलत नहीं लिखना चाहिए। सिमिलरली ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एस के एफ, सलमान खान फिल्म्स, ठीक है ना, ट्रायंगल एस के एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। क्या हो गया, ए डैश बी डैश एफ। कौन सी क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। अब इनमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एसके यानी एसके अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एसके अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ के अपॉन बी डैश एफ। क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ। एक बात देखो, अगर मैं ए बी के एस की बात करूं, ए बी के एस की, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मींस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो एस के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो हमने एस के हटा करके क्या लिख दिया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ के अपॉन बी डैश एफ। एक बात बताओ, अगर मान लो ये एफ के जो है अपर्चर काफी छोटा हो, तो एफ के जो है वो एपी एफपी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो पॉइंट के है वो पॉइंट पी पे कोइंसाइड करेगा। तो थोड़ा सा चेंजेस क्या कर लेंगे, एफ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी। ऐसा क्यों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसा क्यों हम यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे, क्योंकि एस के जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के, एंड एफ के इज इक्वल टू FP when aperture is too short। ठीक है ना, छोटा सा चीज मान लिया हम, कुछ था नहीं। अब एक बात बताओ, यहां देख रहा हूं ए बी अपॉन ए डैश बी जो है वो बी सी अपॉन बी डैश सी के इक्वल है। ठीक उसी तरीके से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एफ पी अपॉन बी डैश एफ के इक्वल है। यानी ये इसके इक्वल है, यदि इसके भी इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी सी अपॉन बी डैश के इक्वल है। और यही ए बी अपॉन बी डैश जो है एफ पी अपॉन बी डैश एफ के इक्वल है। इसका मतलब बी सी अपॉन बी डैश सी एफ पी अपॉन एफ डैश एफ पी अपॉन बी डैश एफ के इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। जनरली अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को कन्वर्ट करेंगे बी यू एफ में। बीसी देखिए कहां है, बीसी क्या लिख सकते हैं, बीसी ये डिस्टेंस है।
आपको इतना निकालना है। ये डिस्टेंस कहां से लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस होगा u, और अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से इतना कट करके निकाल दूं तो BC मिल जाएगा। और मुझे मालूम है कि यहां से अगर मैं कट कर रहा हूं तो C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होगा। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं BP माइनस CP अपॉन B डैश C। देखिए B डैश C किसके इक्वल होगा, इस पूरे CP में से मैं B डैश P को कट कर दूं तो B डैश C मिल जाएगा। और ये B डैश C मैं कैसे लिख सकता हूं, CP माइनस B डैश P इज इक्वल टू FP। FP किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ। अभी FP रहने देते हैं, अभी आगे चेंज कर लेंगे। B डैश F देखो बेटा, B डैश F यहां से यहां तक क्या है, देखो यहाँ B डैश P जो होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज है। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग क्या नाम है कि V लिखते हैं। B डैश F कैसे निकाल सकते हैं, B डैश P में से FP माइनस कर दीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको B डैश P माइनस FP। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब हम FUV में लिख लेते हैं। तो BP क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, माइनस CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको इसमें देखो R है भी तो हम इसको इसमें लिखेंगे 2F में, होल अपॉन CP अगेन हम क्या लिखेंगे 2F माइनस B डैश P। B डैश P जो है वो क्या है, B डैश P ये इमेज है माइनस B इज इक्वल टू, अब FP की जगह F होल अपॉन B डैश P। ये B डैश P जो होगा वो किसके इक्वल होगा, V माइनस FP किसके इक्वल होगा, F के। सिंपल सा सॉल्यूशन, कुछ रह ही नहीं गया। यहां तक हमने कर लिया। अब जब हमने यहां तक कर लिया तो अब हम छोटा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा छोटा ब्रैकेट, और क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एक बार चेक कर लो सारी चीजें सही से लिखा कि नहीं। पीवी बीपी, बीपी ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस u, सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। फिर उसके बाद बी डैश सी, बी डैश सी जो है ये यानी कि 2f में से क्या माइनस कर लेंगे, v माइनस कर लेंगे तो नीचे होगा 2f माइनस v, बिल्कुल सही। fp फोकल लेंथ। ये b डैश f है, b डैश f ये किसके इक्वल होगा, v में से माइनस कर लेंगे f को, v माइनस f, बिल्कुल सही है एकदम, कोई डाउट नहीं है, कोई गलती नहीं है, मजेदार हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u माइनस 2f और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस f इज इक्वल टू f इन ब्रैकेट 2f माइनस v। छोटा सा मल्टीप्लाई कर लिए, u से v में ये हो गया हमारा uv, u से f में ये हो गया माइनस fu, फिर माइनस 2f से v में तो ये हो गया माइनस 2fv, और माइनस 2f से माइनस f में प्लस 2f स्क्वायर हो गया। ओ शिट। फिर f से 2f में किया तो ये हो गया हमारा 2f स्क्वायर, फिर f से माइनस v में हो गया तो ये हो गया माइनस f। कुछ कट रहा है भाई, देख रहे हो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे क्या बच रहा है, ये देखो माइनस 2fp उस साइड जाएगा तो प्लस 2fp हो जाएगा। यहां से हमारे पास हो गया uv माइनस fu इज इक्वल टू दैट माइनस 2fp उधर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव 2fp माइनस 2fp, जो हो गया uv माइनस fu इज इक्वल टू fv। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में fuv से डिवाइड कर दो, तो दोनों साइड में fuv और ये fuv, ठीक है ना, से डिवाइड कर दिया। देखो भाई uv से uv कट गया, fu से fu कट गया, fv से fv कट गया, क्या ही बच गया, यहां बच गया 1 बाई f माइनस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई u। माइनस 1 बाई v उस साइड ट्रांसफर होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। ये हमारा सिंपल सा मिरर फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया, बहुत ही बेसिक तरीके से, कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। ये हमारा है मिरर फॉर्मूला। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चंस अगर इस पे हम लोग देखें, न्यूमेरिकल्स देखें किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी चीज बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल से कह देगा क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन नंबर 1 में कह दे कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर is 20 centimeter. Find its radius of curvature, ठीक है ना, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, बहुत छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ताकि इजी वे में समझ पाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखिए क्या है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो सबसे पहली चीज ये समझो कि अगर ये कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग मिरर होगा कौन, तो कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होगा, हमें मालूम है कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब मैंने बता रखा कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, तो हम लोगों ने इससे पहले सिंबल प्रॉपर्टी देखा, तो सिंबल कन्वेंशन देखा, तो उसमें देखा था कि कॉन्वेक्टिव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में डायरेक्ट लिख लेंगे सिंस मिरर इज कॉनकेव, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सिंपल सी चीज। देयरफॉर एफ की वैल्यू क्या होगी, -20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, आर बताइए क्या होगा। तो हमें मालूम है आर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आर इज इक्वल टू 2 इंटू -20, आर की वैल्यू हो गया -40 सेंटीमीटर। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब अगर अगले क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हो गया ये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहेगा कि एन ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्वेश्चन दे रहा है एन ऑब्जेक्ट is placed at 20 centimeter from the mirror whose focal length is 15 centimeter. If the formed image, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट आउट कर दे, if the formed image is a real image, कौन सा image, real image, find the position of image and magnification of the and magnification. Draw the diagram also. Draw the diagram also. मान लो कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कहां रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कहां रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे लिखा हुआ है। यहां तक तो क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि मिरर कौन सा है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है कि whose फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता दिया कि इफ द फॉर्म्ड इमेज इज रियल इमेज, खेल तो यहाँ गया है, आपको हिंट आउट कर दिया है कि अगर जो फॉर्म्ड इमेज है वो रियल इमेज है, तो आप बताइए कि जो इमेज बनी हुई है उस इमेज की डिस्टेंस क्या होगी और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा और डायग्राम क्या होगा। घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। तो पहली चीज ये देखो कि सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें तो रियल इमेज का एक हेल्प कर दिया है तुमको। रियल इमेज किससे बनेगा भाई, दो ही मिरर होंगे हमारे, एक हमारा होगा कॉनकेव मिरर, एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और अपन लोग को सिंपल सी चीज पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की औकात ही नहीं है कि वो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर दे। इसका मतलब तुरंत में समझ में आ गया कि इमेज कैसा बन रहा होगा, इमेज मिरर कैसा होगा, एक कॉनकेव मिरर है। तो डायरेक्टली लिख लेंगे सिंस मिरर इज कॉनकेव, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब जब मिरर कॉनकेव है तो सिंबल कन्वेंशन हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब हमें मालूम चल गया कि ये जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, वरना इमेज का अगर प्रॉपर्टी नहीं बताया होता तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा मिरर है। तो उस केस में याद रखना, कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन ऐसे छोड़ देते हैं, तो उस केस में आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन करना होता है, केस कंडीशन बनानी होती है। पहले केस में बनाना होता है कि अगर कॉनकेव होगा तो क्या होगा, दूसरे केस बनाना होता है कि अगर कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में रियल बना दिया है, डायरेक्ट लिख दिया, रियल इमेज बन रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इस पे लिख लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन में सोल्यूशन होगा फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर।
इस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इमेज, ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या कह रहा है यू की वैल्यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर। मैंने कर रखा था यू कोई भी मिरर होगा नेगेटिव ही रखेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है v की वैल्यू बताइए क्या होगा, m की वैल्यू बताइए क्या होगा, रे डायग्राम बताइए क्या होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से चीज, मिरर फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू रख देते हैं 1/-15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ये -20 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 50 का एलसीएम तो देखते हैं कितना आ जाता है। हमें क्या करना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 3/3 माइनस 4/60। यहाँ से हो गया 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/60। दैट मींस v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई -60 सेंटीमीटर। देखो माइनस सिंबल क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज बना होगा वो कहाँ होगा, बिफोर द मिरर होगा। और बिफोर द मिरर होने का मतलब रियल इमेजेस होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आइए हम लोग इसकी मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हम लोग को पता है m इज इक्वल टू होता है -v/u। m इज इक्वल टू -v की वैल्यू -60 होल अपॉन u की वैल्यू -20। m इज इक्वल टू होगा क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, -3 आ गया। ठीक है, -3 आ गया। 3 आने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी इमेज से छोटी होगी, यानी इमेज जो होगा वो बड़ा होगा। नेगेटिव है, नेगेटिव इमेज क्या बता रहा है, नेगेटिव m की वैल्यू बता रहा है कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा। सारी कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है। री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो एक चीज देखो कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ क्या 15 सेंटीमीटर पे है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बना हुआ है, यानी इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। आइए बनाते हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पोल, यहाँ पे हो गया फोकस पॉइंट, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, कंडीशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है कैसे बनेगा। ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा जो होगा वो प्रिंसिपल फोकस से आएगा, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो इस तरह का इंटरसेक्शन होगा। ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया ए डैश बी डैश। देख रहे हो बियॉन्ड सी, सी कहाँ है, सी यहाँ पे है। ये हो गया हमारा इमेज। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया हमने, ये हमारा पहला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, और भी कैसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मान लो एक क्वेश्चन दे ऐसे, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is placed at 25 centimeter before a convex mirror, before a convex mirror whose focal length is 10 centimeter, whose focal length is 10 centimeter. Find the nature, position of image produced, ठीक है ना। draw the ray diagram, also। ये रहा क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, कुछ है ही नहीं, पहले ही बता दिया मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दे दिया, कोई भी मिरर होगा यू नेगेटिव होगा, यू -25 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मालूम ना कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, एफ की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, वी की वैल्यू बताना है, एम बताना है आपको क्या हो। तो फिर भाई मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे। 1/f की वैल्यू दे रखा है 10 = 1/v - 1/25। ये इधर ट्रांसफर होगा, प्लस हो गया 1/v हो गया 1/10 + 1/25। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये होगा 1/v = 5 + 2 7, ठीक है ना, 5 + 2 अपॉन 5 + 2 7 हो गया, अपॉन 50 हो गया। 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/v की वैल्यू आ रही है 7/50, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गया 50/7। v की वैल्यू क्या हो गया 50/7। डिवाइड दे करके देख लेते कितना आता है, v की वैल्यू हो गई 7 7 = 49, ठीक है ना, 110, 7 1 = 7, 3 30, 7 37 4 28, ये हो गया 7.14 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन क्या रहा है, मैग्निफिकेशन बताइए। तो देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, v की वैल्यू पॉजिटिव, हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर है, जाहिर सी बात है कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है ना, वर्चुअल होगा, वर्चुअल जो होगा वो इरेक्ट होगा। तो हम लोग मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, m की वैल्यू होती है -v/u, फॉर्मूला होता है m = क्या होगा माइनस v की वैल्यू आ गया आपका कितना 50/7, डायरेक्टली लिख लेंगे 50/7 डिवाइड बाय u कितना है, u कितना है -25, जो हो गया हमारा -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m = क्या होगा 50/7 × 25, यहाँ से होगा ये कट जाएगा, m की वैल्यू कितना आएगा 2 टाइम में कट जाएगा, m की वैल्यू होगी 2/7, ठीक है ना, m की वैल्यू 2/7 आ गई, m की वैल्यू 2/7 का मतलब क्या है, लेस देन 1 है, m इज लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1 यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर नेचर पूछ लिया तो नेचर डायरेक्ट लिख देना, देखो v की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे वर्चुअल, ठीक है, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट, m की वैल्यू लेस देन 1 है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, smaller than object, image will be कहां होगा, देखो जरा फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इमेज कहां बन रहा है 7.14, यानी कि इमेज विल बी कहां, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। रे डायग्राम की बात करें तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो है हमने क्या किया यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक ऑब्जेक्ट जो कितने डिस्टेंस पे है 25 सेंटीमीटर पे दिया हुआ, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई रिफ्लेक्ट हो गई, खींच करके कहां लाए फोकस पे, दूसरा जो होगा वो कहां जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज बन गया a', ठीक है, ये हो गया इसका रे डायग्राम, छोटा सा रे। हाँ तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज +2 एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सी चीज समझो, जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ देखो क्या लिखा होगा मैग्निफिकेशन, अभी मैंने पढ़ा रखा था प्रीवियस वीडियो में कि मैग्निफिकेशन दो चीज हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। भाई जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब है जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। और लेकिन नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन हो रही है तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, इमेज हमेशा याद रखना, इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा। अब हम लोगों को मालूम है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता तो हमें मालूम है कि नेगेटिव रियल इमेज जो होता है वो हमेशा याद रखना केवल और केवल कॉन्केव मिरर फॉर्म करता है, ठीक है ना, कॉन्केव मिरर केवल फॉर्मेट करता है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उस केस में केवल कॉन्केव मिरर के लिए हम लोग कंसीडरेशन कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर मैग्निफिकेशन कह दे, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दे दे, तो याद रखना इमेज क्या होगा, इमेज वर्चुअल होगा। अब हम जानते हैं वर्चुअल इमेज होता है वो कॉन्केव मिरर भी बना सकता है, कौन सा मिरर बना सकता है, कॉन्केव मिरर भी बना सकता है। कब बना सकता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा हो। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता है वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज कौन सा मिरर बना सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब जो है वो साइज ऑफ इमेज जो है दैट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो
इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का दुगना है। अच्छा, तुमने पढ़ रखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो दो कंडीशन होती है, एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो और दूसरी कब जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी हो। दोनों केस में कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, 2 दिया है, जो कि क्या है 1 से ग्रेटर है। मैंने कह रखा मैग्निफिकेशन अगर 1 से ग्रेटर है तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। दैट मींस कि आप कह सकते हो कि चूंकि हमको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर इमेज का ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनाता ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन केवल और केवल वर्चुअल के लिए भी अगर पॉसिबल होगा तो केवल केवल किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए पॉसिबल होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमें एक चीज तो ये पता चल गया कि इमेज जो है, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और हमें ये पता चल गया कि मिरर जो होगी वो क्या होगी, कॉनकेव होगी, कॉन्वेक्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है 1 से ग्रेटर है और इमेज जो होगा 1 से ग्रेटर है तो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और कॉन्वेक्स मिरर कभी भी बड़ा इमेज फॉर्मेट नहीं कर सकता, इसलिए क्वेश्चन किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। लिखेंगे बेटा फॉर कॉनकेव मिरर, क्या लिख लिया, कॉनकेव मिरर। अब हमें मालूम है फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है -15 सेंटीमीटर। फिर इसमें मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन -b/u इज इक्वल टू दे रखा है 2। ठीक है, कह रहा है कि आप बताइए v क्या होगा, u क्या होगा, सिंपल सी चीज। अगर हम लोग इसको देखें मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -b/u इज इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी -b इज इक्वल टू हो गया 2u, v की वैल्यू कितनी आ गई -2u। अब यहां से हम लोग के पास होगा मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना दिया है -15, तो हमने लिख दिया -15 इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू -2u प्लस 1/u। दोनों को सेव करने के लिए इसमें ऊपर नीचे हमने कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया 1/-15 इज इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2/2u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहां से क्या आएगा 1/-15 इज इक्वल टू 1/2u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ये हो गया 2u इज इक्वल टू -15। u की वैल्यू कितनी आ गई -15/2, u की वैल्यू हो गई -7.5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने कहा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब देखो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, जो क्या है कि फोकस पॉइंट से कम है। इसका मतलब ये पूरे क्वेश्चन के सेटिस्फाई कर, हमने u निकाल दिया। अगर v की वैल्यू निकालना चाहे तो v क्या है, v इज इक्वल टू हमें मिला होगा -2u, v इज इक्वल टू -2 into u की वैल्यू लिखे तो होगा 7.5 -7.5 माइनस माइनस प्लस हो गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ये देख रहा हूं 15 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, ये 15 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर दैट इज जस्ट द बिहाइंड द मिरर। कहां है, बिहाइंड द मिरर है। डायग्राम की बात करें, अगर डायग्राम बनाए तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। पॉलिश्ड सरफेस कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द पोल, यहाँ पे अगर फोकस पॉइंट हो गया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाता है तो उसी पाथ पे वापस आ जाता है। अब हम इनको आपस में पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, जबरदस्ती वाला काम करें तो कहीं ना कहीं तो जबरदस्ती मिला ही देंगे। ये देख रहे हो पीछे आकर के ये a' b' इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, ये पोल से कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे, -7.5 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।